नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आपका श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स भौतिकी की इस प्लेलिस्ट में आज विद्युत परिपथ अध्याय में विभव मापी के बारे में समझते हैं। विभव मापी के परिपथ और कार्य सिद्धांत को जानते हुए समझते हैं विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता को ज्ञात करने का मानकीकरण विधि क्या है, विभव प्रवणता तार की लंबाई और तार के काट क्षेत्रफल के साथ किस तरह की निर्भरता रखती है और हमारी परीक्षाओं में संख्यात्मक प्रश्न किस तरह के आते हैं, सभी को जानते हैं। शुरू करते हैं। विभव मापी। पोटेंशियोमीटर या विभव मापी एक विभव मापने का ऐसा उपकरण है जो किसी अज्ञात विभव को एक समान काट क्षेत्रफल वाले तार में धारा प्रवाह से जो विभवपात आता है लंबाइयों पर, उनकी आपस में तुलना करके तार में वो लंबाई जिसका विभव अज्ञात विभव के बराबर हो जाता है, उस तरह की संतुलन की स्थितियां प्राप्त करके संतुलित तार लंबाई से अज्ञात विभव का मापन करता है। पीली हाईलाइट में आए हुए इस विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में एक श्रेणी परिपथ की भांति ही विभव स्रोत से विभव मापी तार AB और इस धारा नियंत्रक प्रतिरोध में धारा का एक समान मान का प्रवाह होता है, और जिस विभव का मापन कर रहे हैं वो एक द्वितीयक परिपथ में जब संतुलन की स्थितियां बनाता है तो धारा मापी में शून्य धारा और शून्य विक्षेप की स्थितियां रहती है, और हमारा ये जो मापन व्यवस्था है विभव मापी, वो मापे जाने वाले विभव स्रोत से मापन के दौरान कोई धारा नहीं लेती है। हम कहते हैं विभव मापी एक आदर्श यंत्र के जैसे व्यवहार करती है और वो मापे जाने वाले परिपथ से बिना धारा लेते हुए, बिना किसी भार त्रुटियां बनाते हुए यथार्थ विभव का मापन करती है। विभव मापी से विभव के मापन किसी सामान्य वोल्टमीटर से परिशुद्धता और सुग्राहिता की दृष्टि से बेहतर है। यहाँ लाल फ्रेम में आए हुए परिपथ को विभव मापी का प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इस प्राथमिक परिपथ में A से B के बीच में ये एक समान काट क्षेत्रफल का एक तार है जिसे हम मिश्र धातु कांस्टेंटन या मैग्नीन का लेते हैं। कांस्टेंटन या मैग्नीन ऐसी मिश्र धातुएं हैं जिनकी प्रतिरोधकता तो उच्च है लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न है। ताप के साथ इनके प्रतिरोधों के मानों में ज्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं। इस परिपथ में एक स्रोत विभव जिसमें कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी हो सकता है, उसे एक धारा नियंत्रक प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है। ये परिपथ एक श्रेणी परिपथ की भांति व्यवहार करता है। अगर AB तार लंबाई L मीटर है और उसका प्रतिरोध R है तो इस परिपथ में तार के प्रतिरोध R के साथ धारा नियंत्रक प्रतिरोध और सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर है तो ये सब जोड़कर कुल प्रतिरोध हो गया है। और अगर स्रोत विभव का मान V है तो परिपथ की धारा ओम के नियमानुसार हम निकाल सकते हैं। विभव मापी के इस प्राथमिक परिपथ में स्रोत विभव V स्वयं के आंतरिक प्रतिरोध, धारा नियंत्रक प्रतिरोध और L लंबाई के तार का कुल प्रतिरोध जो A से B तक कैपिटल R है, उस संयुक्त प्रतिरोध में एक धारा बनाता है। और ये धारा इस श्रेणी परिपथ में स्रोत विभव से होती हुई A से B होती हुई अपना परिपथ में प्रवाह जब करती है तो इस पूरे तार में A से B तक एक समान काट क्षेत्रफल में सभी जगह लंबाइयों के प्रत्येक खंड में एक समान प्रतिरोध होने के कारण धारा और तार की एकांक लंबाई के प्रतिरोध का गुणनफल तार की एकांक लंबाई में आने वाली विभव मान हो गई है। और इस विभव मान को जो इकाई तार लंबाई में प्राथमिक परिपथ में A से B के बीच में इस तार खंड में आई है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। अगर तार की लंबाई कैपिटल L है और L लंबाई के तार का प्रतिरोध R ओम है तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध R बटा L ओम प्रति मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस एकांक लंबाई के प्रतिरोध में धारा का गुणा करके हम इस AB तार की एकांक लंबाई में आने वाली वोल्टेज मान विभव प्रवणता को ज्ञात कर सकते हैं। विभव मापी के इस प्राथमिक परिपथ में स्रोत विभव द्वारा इस संपूर्ण श्रेणी प्रतिरोध में धारा का प्रवाह हो गया है, और इस एक समान काट क्षेत्रफल वाले तार में एकांक लंबाई का तार प्रतिरोध एक समान R बटा L मान रखता है, जहां R इस पूरी AB लंबाई का कुल प्रतिरोध है जिसकी लंबाई L मीटर है। एकांक लंबाई के तार प्रतिरोध में धारा प्रवाह से तार में प्रत्येक लंबाई खंड पे एक विभव मान विभव प्रवणता आ गई है। इस विभव प्रवणता के साथ तार खंड की किसी भी लंबाई में एक वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी और हम मापन के लिए मापे जाने वाले विभव और तार की किसी लंबाई में विभव मान बनी है उन दोनों की तुलना करते हैं। यहाँ हमने मापे जाने वाले विभव स्रोत के धन विभव सिरे को इस परिपथ में बैटरी के धन सिरे से तार का जो A सिरा जुड़ रहा है उससे जोड़ दिया गया है, और एक सुग्राही धारा मापी गैल्वेनोमीटर को परिपथ में एक जोकी चलायमान संपर्क के साथ तार की AB लंबाई पे संपर्क किया जाता है
और 3 संपर्क स्थितियां यहाँ L लंबाई, L1 लंबाई और L2 के साथ अगर हम तुलना करें तो L1 लंबाई पे A से L1 तक तार में धारा प्रवाह से जो एकांक लंबाई में विभव बन रहा है, विभव प्रवणता, उसको L1 लंबाई से गुणा करें तो ये A से लेके L1 तक की तार लंबाई की वोल्टेज हो गई। और अगर मापे जाने वाली वोल्टेज का मान तार की L1 लंबाई की वोल्टेज से ज्यादा हो तो ये जो दोनों विभवों में अंतर है वो एक बंद पाश में शुद्ध विभवांतर के तौर पे धारा प्रवाह करेगा और उस धारा से धारा मापी में संगत विक्षेप हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसी जो कि संपर्क को चलायमान है बदलकर एक बड़ी लंबाई L2 पे ले जाते हैं तो लंबाई बढ़ने से कुल वोल्टेज जो A से L2 तक के बीच में XL2 हमें आई है, जहां X इस AL2 लंबाई में एकांक लंबाई पे आने वाला विभव मान विभव प्रवणता है, तो हम पाते हैं कि अब XL2 अगर मापे जाने वाली वोल्टेज से अधिक मान की है तो बड़ी वोल्टेज के धन सिरे से धारा दोनों विभवांतरों के अंतर के अनुरूप इस बंद पाश में प्रवाहित होगी। इस द्वितीयक परिपथ के बंद पाश में दोनों तार की लंबाई की वोल्टेज और अज्ञात वोल्टेज के अंतर के कारण बड़ी वोल्टेज मान के धन सिरे से धारा बाहर की तरफ प्रवाहित होती है। पहली बार अज्ञात मापे जाने वाली वोल्टेज का मान तार की L1 लंबाई की वोल्टेज से ज्यादा था और दूसरी बार जब L2 लंबाई बढ़ गई है तो तार की L2 लंबाई की वोल्टेज का मान मापे जाने वाली वोल्टेज से अधिक होने के कारण उसके धन सिरे से निकलने वाली धारा की दिशा पहले से उल्टी हो गई है और ऐसी स्थिति में धारा मापी में धारा प्रवाह से जो विक्षेप की स्थिति आती है उसकी दिशा भी बदल जाती है। निश्चित रूप से L1 और L2 के बीच में एक ऐसी लंबाई भी हमें प्राप्त होगी, उस लंबाई पे तार की A से J तक की जो विभवपात है, यहाँ X एकांक तार लंबाई पे आने वाली वोल्टेज है और L लंबाई पे आने वाली कुल वोल्टेज XL हो जाएगी। और अगर XL और मापे जाने वाली वोल्टेज के मान बराबर हो तो इस पाश में शुद्ध विभवांतर शून्य होगा और ऐसी स्थिति में धारा प्रवाह नहीं होने से धारा मापी शून्य विक्षेप की केंद्र शून्य स्थिति दर्शाएगी और इस मापन स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। और विभव मापी केवल संतुलन की स्थितियों में ही मापन योग्य होती है और इस स्थिति में अगर हमें विभव मापी के इस प्राथमिक परिपथ के AB तार में एकांक लंबाई में आने वाली वोल्टेज विभव प्रवणता का मान ज्ञात हो तो हम केवल संतुलित लंबाई L ज्ञात करके अज्ञात विभव का मापन कर सकते हैं और यही विभव मापी का मापन सिद्धांत है। विभव मापी के बंद प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाह से AB तार में विभव प्रवणता की उत्पत्ति हो गई है और इस तार की L लंबाई पर जो विभव पात आ रहा है वो इस मापे जाने वाली विभव के अगर बराबर हो तो संतुलन की स्थिति में धारा मापी शून्य विक्षेप की स्थिति दिखाती है। और इस स्थिति में जब कुंजी K1 खुली है, K2 जुड़ी हुई है तो इस परिपथ में प्रतिरोध R1, R2 और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध तीनों शामिल हैं, लेकिन इस परिपथ में धारा नहीं होने के कारण इन प्रतिरोधों में कोई विभवपात नहीं होगा और ऐसी स्थितियों में इन प्रतिरोधों के मान को बदलना, घटाना, बढ़ाना या परिपथ से बाहर कर देना इस विभव की तार पर संतुलित लंबाई L में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इन प्रतिरोधों की धारा विहीन स्थिति में संतुलन के इस स्थिति में उपस्थिति प्रभावहीन हो गई है और ये प्रतिरोध तार की संतुलित लंबाई को प्रभावित नहीं करेंगे। व्यवहार में जब प्रयोगशाला में विभव मापी से अज्ञात विभव की तुलना करके मापन की जाती है तो हम प्रयोग के शुरुआत में कुंजी K1 को खुला और K2 को बंद करके R1 और R2 दोनों को परिपथ में रखते हैं ताकि अगर तार की लंबाई की विभव और अज्ञात विभव में बराबरी नहीं है, असंतुलन की स्थितियां हैं, तो असंतुलन की स्थितियों में भी इस सुग्राही धारा मापी में धारा का मान सुरक्षित सीमा में ही रहे और जब हम संतुलन की स्थितियों के काफी करीब पहुंच जाते हैं तो उच्च सुग्राहिता से मापन करने के लिए कुंजी K1 को बंद करके R1 को और K2 को खुला करके R2 को परिपथ से हटा देते हैं और गैल्वेनोमीटर में अधिकतम धारा की स्थितियों में संतुलन को ज्यादा सुग्राही तरीके से परखा जा सकता है। एक विभव मापी के सही तरीके से व्यवस्थित मापन परिपथ में प्राथमिक परिपथ का स्रोत विभव का धनात्मक सिरा तार के जिस सिरे पे यहाँ जैसे A पे जुड़ा है उसी सिरे से द्वितीयक परिपथ में मापे जाने वाले विभव का धन सिरा जुड़ना चाहिए। जैसे यहाँ A सिरे पे प्राथमिक परिपथ का स्रोत विभव और द्वितीयक परिपथ का मापे जाने वाले विभव के धन सिरे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्राथमिक परिपथ में पर्याप्त धारा से AB तार में पर्याप्त विभव प्रवणता जो संपूर्ण तार लंबाई पे अधिकतम विभव मापने की क्षमता जो विभव परास बनाती है उसका मान मापे जाने वाले विभव मान से अधिक होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब जोकी का संपर्क इस AB तार पे कम लंबाइयों के साथ A के नजदीक होगा तो तार लंबाई का विभव कम होगा, अज्ञात विभव ज्यादा होगा और इस द्वितीयक परिपथ के लूप में असंतुलन की धारा से गैल्वेनोमीटर
में नीले तीर की दिशा में विक्षेप आएगा, वहीं इस जोकी संपर्क को अगर अधिक लंबाई के साथ तार के बी सिरे के नजदीक रखा जाता है तो तार की लंबाई का विभव अधिक होने से द्वितीयक परिपथ के लूप में विपरीत दिशा की धारा गैल्वेनोमीटर में विपरीत दिशा में विक्षेप बनाएगी। तो ए के नजदीक नीले तीर की दिशा में और बी के नजदीक लाल तीर की दिशा में दो अलग अलग दिशाओं में विक्षेप परिपथ की सही अवस्था बता रहा है और निश्चित रूप से इस तार लंबाई पे कोई एक उचित संतुलित लंबाई पे धारामापी शून्य विक्षेप दिखाएगी। लेकिन एक गलत व्यवस्थित विभवमापी परिपथ में जोकी को ए के नजदीक और बी के नजदीक दोनों स्थितियों पे रखने पे भी विक्षेप अगर एक ही दिशा में आए और बीच की किसी भी स्थिति पे संतुलन की शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त ना हो तो ऐसे दो मामले हो सकते हैं। एक मामले में ए के करीब जोकी को रखने पे गैल्वेनोमीटर में असंतुलन की स्थिति का एक विक्षेप आता है और जोकी संपर्क को बी स्थिति की तरफ ले जाने पे असंतुलित विभव का मान बढ़ता है और अधिक धारा से गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उसी दिशा में अधिक मान का आता है। अर्थात ए से बी चलने पे विक्षेप शून्य स्थिति की तरफ न जाके अधिक असंतुलन की स्थितियों की तरफ चला जाता है और इसका कारण है हमने जो मापे जाने वाला अज्ञात विभव है उसका संबंध विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में तार पर गलत कर रखा है। ए हमारा प्राथमिक परिपथ में उच्च विभव का सिरा है और हमने मापे जाने वाले विभव के ऋण सिरे को ए से जोड़ दिया है और ऐसी स्थिति में तार का विभव और अज्ञात विभव दोनों इस द्वितीयक परिपथ के स्थानीय पाश में एक दूसरे का सहयोग करते हुए असंतुलन की धारा बनाते हैं और जब तार की लंबाई बढ़ने पर तार का विभवपात बढ़ता है तो असंतुलन की मात्रा बढ़ने से विक्षेप की मात्रा भी जो ए के नजदीक नीले तीर की दिशा में कम थी वो बी की तरफ ज्यादा हो गई है। इस दोष को दूर करने के लिए जो निदान है उसमें हमें अज्ञात विभव स्रोत की ध्रुवता को बदल देना है और तार के ए सिरे पे जो उच्च विभव का सिरा है इस अज्ञात मापे जाने वाले विभव का भी धन सिरा जोड़ना चाहिए। एक दूसरे मामले में जब जोकी संपर्क ए के पास है तो असंतुलन के कारण धारामापी में एक दिशा में विक्षेप आता है और जोकी संपर्क को तार में ए की बजाय बी सिरे के पास ले जाने पर हालांकि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कम तो हुआ है लेकिन संतुलन की शून्य विक्षेप स्थितियां प्राप्त नहीं हुई है और इसका कारण पूरी तार लंबाई ए बी पर आने वाली विभवमापी की विभव परास का मान मापे जाने वाले विभव से कम होना है। इस दोष के निवारण हेतु हमें विभवमापी में विभव प्रवणता के मान को बढ़ाना होगा। इस हेतु विभवमापी तार में धारा का मान बढ़ाना होगा और इस हेतु या तो हमें प्राथमिक परिपथ में स्रोत विभव का मान बढ़ाना होगा या फिर धारा नियंत्रक प्रतिरोध के मान को घटाना होगा। एक विभवमापी को मापन योग्य बनाने के लिए मानकीकरण करना अनिवार्य है और मानकीकरण विभवमापी के प्राथमिक परिपथ की किसी दी हुई स्थितियों के लिए विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना है और इस हेतु हमें विभवमापी के प्राथमिक परिपथ की रचना करने के बाद एक मानक सेल से विभवमापी पर संतुलित लंबाई ज्ञात करनी होती है। एक मानक सेल वो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात है और वो निश्चित बना रहता है। इस हेतु हम डैनियल सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट है या फिर हम कैडमियम सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका विभव 1.0186 वोल्ट है। एक विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में स्रोत विभव जिसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी हो सकता है उसके साथ एक धारा नियंत्रक प्रतिरोध श्रेणी में लगा के तार की पूरी लंबाई जिसका प्रतिरोध R है उसके साथ जोड़ दिया जाता है और मानक सेल का उच्च विभव का सिरा भी तार के ए सिरे से जो उच्च विभव का सिरा है उससे जोड़ दिया जाता है। सेल के दूसरे सिरे के साथ श्रेणी में एक गैल्वेनोमीटर लगा के चलायमान जोकी कांटेक्ट से तार पर संपर्क को उस लंबाई तक ले जाते हैं जहां तार लंबाई का विभव अज्ञात विभव के बराबर हो जाता है और ऐसे संतुलन की स्थिति में धारामापी में शून्य धारा प्रवाह से शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाती है। तार पे अगर एकांक लंबाई पे विभवपात विभव प्रवणता x है तो L लंबाई की वोल्टेज XL हो जाएगी और ये XL समांतर में लगाए गए मानक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। हमें मानक सेल का विद्युत वाहक बल और संतुलित लंबाई अगर दोनों मालूम है तो उनके अनुपात से विभवमापी की विभव प्रवणता ज्ञात की जा सकती है और इस तरह से एकांक तार लंबाई पे विभवपात या विभव प्रवणता की गणना करना ही मानकीकरण कहलाता है। एक बार मानकीकरण करने के बाद हमें विभव प्रवणता का मान यथावत बना रहे इसलिए कि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं
नहीं होने चाहिए। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ के साथ संतुलित किए जाने वाले द्वितीयक परिपथ के विद्युत वाहक बल का मान अगर बदला जाता है तो भी संगत संतुलित लंबाई और विद्युत वाहक बल का अनुपात विभव प्रवणता का मान यथावत रहेगा। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ को यथावत रखते हुए यदि मापे जाने वाले मानक सेल का विभव बढ़ा दिया जाता है तो तार पर संतुलित लंबाई भी मापे जाने वाले विभव के अनुपात में समान रूप से अधिक हो जाएगी और विभव और संतुलित लंबाई का अनुपात विभव प्रवणता का मान यथावत रहेगा। क्योंकि विभव प्रवणता तार की एकांक लंबाई पे आने वाला विभव पात है। अगर तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध R हो और प्राथमिक परिपथ में धारा I हो तो विभव प्रवणता का ये रूप है। क्योंकि हमने प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं किया है, प्राथमिक परिपथ की धारा यथावत रही है और तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो प्रतिरोधकता और तार के काट क्षेत्रफल का अनुपात है वो भी यथावत है, तो विभव प्रवणता का मान यथावत रहेगा। विभव प्रवणता के मान का निर्धारण करने के लिए हमें द्वितीयक परिपथ की मदद की आवश्यकता है, लेकिन विभव प्रवणता का मान केवल प्राथमिक परिपथ के परिपथ अवयवों पर निर्भर करता है। वो प्राथमिक परिपथ की धारा और तार की एकांक लंबाई के प्रतिरोध पर निर्भर करेगी। वो द्वितीयक परिपथ में हमने क्या विभव लगाया है उस पर निर्भर नहीं करेगी। हालांकि संतुलित लंबाई विभव के समान अनुपात में परिवर्तित हो जाएगी। यदि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में तार की कुल लंबाई कैपिटल L पे आरोपित विभव का मान कैपिटल V हो तो एकांक लंबाई पे आने वाली विभव का मान V/L विभव प्रवणता हो जाएगी। अगर एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध स्मॉल r हो तो हम उसे प्रतिरोधकता और तार के काट क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। और प्राथमिक परिपथ में अगर धारा I हो तो विभव प्रवणता का एक रूप धारा और एकांक लंबाई के प्रतिरोध का गुणा या धारा और प्रतिरोधकता के गुणा में तार के काट क्षेत्रफल का भाग, ये रूप हो सकता है। यहाँ विभव प्रवणता के दो रूप गणना के हमें प्राप्त हो गए, V/L और I/ρ/a। ये देखने में एक दूसरे से विरोधाभासी लगेंगे क्योंकि एक सूत्र में अगर हम V/L को इस्तेमाल कर रहे हैं तो लंबाई महत्वपूर्ण दिख रही है, वहीं एक दूसरे सूत्र I/ρ/a में लंबाई का कोई महत्व नहीं दिख रहा, लेकिन काट क्षेत्रफल जो तार का प्रयोग किया जा रहा है A, उसका महत्व दिख रहा है। ऐसी स्थिति में विभव प्रवणता की गणना करते समय सही सूत्र का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमें विभव प्रवणता से संबंधित प्रश्नों में विभव या धारा इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो हमें यह मानना चाहिए कि तार की L लंबाई पर लगने वाले विभव का मान नियत रह रहा है और हम V/L सूत्र से विभव प्रवणता की गणना कर सकते हैं और इस सूत्र में तार के काट क्षेत्रफल का कोई महत्व नहीं रहेगा। वहीं अगर हमें विभव मापी परिपथ में बहने वाली धारा के नियत रहने या परिवर्तित होने की जानकारी दी जा रही है तो हमें विभव प्रवणता का I/ρ/a फार्मूले से गणना करनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में तार के काट क्षेत्रफल का तो महत्व विभव प्रवणता की गणना में रहेगा, लेकिन तार की लंबाई इस सूत्र में विभव प्रवणता की गणना हेतु महत्वहीन हो जाएगी। कुछ उदाहरणों से इस समझ को और बेहतर बनाया जा सकता है। हमें इन उदाहरणों में विभव प्रवणता में होने वाले परिवर्तन की गणना करनी है। पहले उदाहरण में कहा गया है कि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो विभव प्रवणता का क्या होगा। क्योंकि हमें धारा और विभव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो तार की कुल लंबाई पर लगाए जाने वाले विभव का मान नियत रहेगा और ऐसी स्थिति में विभव प्रवणता V/L से गणना करते समय क्योंकि तार की लंबाई दोगुनी हो गई है विभव प्रवणता का मान आधा रह जाएगा। दूसरे उदाहरण में कहा जा रहा है कि अगर तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो विभव प्रवणता का क्या मान रहेगा। एक बार फिर हमें तार में बहने वाली धारा या विभव के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हमें मानना चाहिए कि तार की कुल लंबाई पे लगने वाला विभव नियत रहेगा और विभव प्रवणता V/L के सूत्र से अगर हम गणना करें तो पाते हैं कि इस सूत्र में तार के काट क्षेत्रफल का कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में तार का व्यास दोगुना होने पे काट क्षेत्रफल भले ही 4 गुना हो जाएगा, लेकिन विभव प्रवणता का मान V भी वही है, L भी वही है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। हमें इस तीसरे उदाहरण में कहा गया है कि तार में बहने वाली धारा और उसकी लंबाई दोनों को दुगुना कर दिया गया है। क्योंकि तार की धारा के बारे में जानकारी है, धारा दोगुनी कर दी गई है तो विभव प्रवणता की गणना I/ρ/a सूत्र से की जाएगी और इस सूत्र अनुसार लंबाई का कोई सरोकार नहीं है और धारा क्योंकि दोगुनी हो गई है तो विभव प्रवणता भी दोगुनी हो जाएगी। अगले उदाहरण में कहा गया है कि तार की धारा और तार का व्यास दोनों दोगुने कर दिए गए हैं। क्योंकि तार की धारा के बारे में जानकारी है वो दोगुनी हो गई है तो विभव प्रवणता
V/L के बजाय I/ρ/a से गणना की जाएगी, क्योंकि तार का व्यास 2 गुना हो गया है। तार का काट क्षेत्रफल व्यास के वर्ग समानुपाती होता है, तो दुगने व्यास पे तार का काट क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब धारा 2 गुनी और काट क्षेत्रफल 4 गुना हुआ है तो विभव प्रवणता आधी रह जाएगी। अंतिम उदाहरण में कहा गया है कि तार में धारा स्थिर है और तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है। धारा के बारे में जानकारी है, वो स्थिर है, तो विभव प्रवणता I/ρ/a सूत्र से गणना की जाएगी। क्योंकि इस सूत्र में तार की लंबाई का कोई सरोकार नहीं है और धारा वही रही है, तो विभव प्रवणता भी वही रहेगी। हमें समझना है कि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में धारा नियंत्रक प्रतिरोध का मान अगर बदला जाता है तो तार में विभव प्रवणता और अज्ञात विभव के लिए संतुलित लंबाई में क्या परिवर्तन होंगे। यदि हम धारा नियंत्रक प्रतिरोध के मान को बढ़ाते हैं तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ने से परिपथ में धारा का मान उसी स्रोत विभव के कारण कम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में एकांक तार लंबाई का प्रतिरोध तो यथावत है, धारा कम होने से विभव प्रवणता का मान कम हो जाएगा। और जब विभव प्रवणता कम हो जाएगी तो उसी विभव को संतुलित करने वाली संतुलित लंबाई अधिक मान की प्राप्त होगी। वहीं अगर उल्टा सोचें, धारा नियंत्रक प्रतिरोध के मान को कम करें तो प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिक हो जाएगा। अधिक धारा से विभव मापी तार में विभव प्रवणता का मान बढ़ जाएगा और बढ़ी हुई विभव प्रवणता के साथ संतुलन की लंबाई कम हो जाएगी। जो अगला संख्यात्मक प्रश्न है वो इस अवधारणा को और बेहतर समझा देगा। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट है उसे लगाया गया है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। इसके साथ श्रेणी में एक 22 ओम परास का धारा नियंत्रक प्रतिरोध जोड़ा हुआ है, अर्थात धारा नियंत्रक प्रतिरोध में 0 से 22 ओम तक प्रतिरोध मान को सतत रूप से बदला जा सकता है। विभव मापी तार की लंबाई 10 मीटर है और तार की लंबाई का कुल प्रतिरोध 18 ओम है। हमें इस परिपथ में विभव प्रवणता का न्यूनतम और विभव प्रवणता का अधिकतम मान ज्ञात करना है। हमें जानकारी है कि विभव प्रवणता एकांक तार लंबाई के प्रतिरोध में धारा प्रवाह से जो विभवपात आता है एकांक लंबाई पे उसे कहते हैं। यहाँ एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध 10 मीटर लंबाई का प्रतिरोध 18 ओम है, 1.8 ओम प्रति मीटर है। ऐसी स्थिति में तार में न्यूनतम विभव प्रवणता के लिए हमें धारा का मान न्यूनतम चाहिए और धारा का मान न्यूनतम हो इसके लिए जरूरी है कि प्राथमिक परिपथ में प्रतिरोध अधिकतम हो। और इस हेतु धारा नियंत्रक प्रतिरोध में अधिकतम 22 ओम का मान चयन अगर किया जाए तो धारा नियंत्रक का अधिकतम प्रतिरोध तार के प्रतिरोध 18 ओम के साथ कुल प्रतिरोध अधिकतम 40 ओम बना देगा। और ऐसी स्थिति में परिपथ में मिनिमम धारा अधिकतम 40 ओम प्रतिरोध के साथ स्रोत विभव में कुल प्रतिरोध का भाग देने से आ जाएगी और एकांक लंबाई का प्रतिरोध का गुणा करने पे न्यूनतम धारा के संगत न्यूनतम विभव प्रवणता 0.099 वोल्ट पर मीटर हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से इस परिपथ में अधिकतम विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए प्राथमिक परिपथ में धारा का मान अधिकतम होना चाहिए और इस हेतु प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए और धारा नियंत्रक में न्यूनतम प्रतिरोध 0 ओम संभव है। और ऐसी स्थिति में धारा नियंत्रक का न्यूनतम प्रतिरोध 0 के साथ तार का प्रतिरोध 18 ओम, कुल प्रतिरोध न्यूनतम 18 ओम रह जाएगा और स्रोत के 2.2 विभव से धारा अधिकतम 2.2 में 18 का भाग देने से आ जाएगी। एकांक लंबाई का प्रतिरोध 1.8 ओम प्रति मीटर है और हमारी विभव प्रवणता का अधिकतम मान 0.22 वोल्ट पर मीटर प्राप्त हो जाएगा। एक विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में तार AB की कुल लंबाई 10 मीटर का प्रतिरोध 10 ओम है। प्राथमिक परिपथ में एक 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है उसे लगाया गया है। धारा को नियंत्रण करने के लिए एक धारा नियंत्रक प्रतिरोध भी प्राथमिक परिपथ के श्रेणी में लगाया गया है। यदि द्वितीयक परिपथ में 5 मिलीवोल्ट की एक वोल्टेज तार की 5 मीटर लंबाई पे संतुलित होती है तो हमें तार में विभव प्रवणता और इस श्रेणी धारा नियंत्रक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि एकांक तार लंबाई पे आने वाली विभव को विभव प्रवणता कहते हैं और यहाँ 5 मिलीवोल्ट वोल्टेज अज्ञात विभव को तार की 5 मीटर लंबाई पे संतुलित करती है तो एकांक लंबाई पे आने वाला विभव 1 मिलीवोल्ट पर मीटर हमारी विभव प्रवणता हो गई है। हमें पता है कि परिपथ में धारा और एकांक लंबाई के प्रतिरोध का गुणा विभव प्रवणता है, तो विभव प्रवणता में एकांक लंबाई के प्रतिरोध का अगर भाग देने तो परिपथ की धारा आ जाएगी और यहाँ एकांक लंबाई का प्रतिरोध 10 मीटर लंबाई का प्रतिरोध 10 ओम है तो एकांक लंबाई का
प्रतिरोध 1 ओम प्रति मीटर हो जाएगा और विभव प्रवणता में एकांक लंबाई के प्रतिरोध का भाग देने पे परिपथ की धारा 1 मिली एम्पियर हमें ज्ञात हो गई है। परिपथ की धारा स्रोत विभव में कुल प्रतिरोध का भाग दे के आएगी और हम परिपथ का कुल प्रतिरोध विभव में धारा का भाग दे के प्राप्त कर सकते हैं। 2 वोल्ट का विभव 1 मिली एम्पियर धारा के साथ कुल प्रतिरोध 2000 ओम रखता है और इस 2000 ओम में स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम और तार की 10 मीटर लंबाई का प्रतिरोध 10 ओम। तो हमें बचा हुआ प्रतिरोध जो धारा नियंत्रक प्रतिरोध का मान होगा वो 2000 में 10.1 को घटाने पे 1989.9 ओम हमें प्राप्त हो गया है। एक विभव मापी में तार की L मीटर लंबाई का प्रतिरोध 20 ओम दिया हुआ है। अगर प्राथमिक परिपथ में 5 वोल्ट का स्रोत एक धारा नियंत्रक प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है और 1 वोल्ट का मानक सेल तार की आधी लंबाई पे संतुलित होता है, तो अगर हम धारा नियंत्रक प्रतिरोध के प्रतिरोध को 2 गुना कर दें तो वही मानक सेल तार पे कितनी नई संतुलित लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति देगा। हमें जानकारी है कि विभव प्रवणता 1 वोल्ट का स्रोत आधी तार लंबाई पे जब संतुलित हो रहा है तो 2/L है और विभव प्रवणता तार में बहने वाली धारा और एकांक तार लंबाई के प्रतिरोध का गुणनफल है। इस परिपथ में 5 वोल्ट का स्रोत विभव तार के 20 ओम के साथ धारा नियंत्रक प्रतिरोध के साथ बने हुए कुल प्रतिरोध में ये धारा बना रहा है और तार की L लंबाई का प्रतिरोध 20 ओम है, तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध 20/L हो गया है। अगर हम इन दोनों विभव प्रवणता के रूपों की तुलना करें तो RH का 2 गुना 20 का 2 गुना के साथ जोड़ने पर 100 के बराबर है। हल करने पे धारा नियंत्रक प्रतिरोध का मान मूल स्थिति में 30 ओम प्राप्त हो गया है। अब अगर इसे बदलकर 2 गुना कर देंगे तो नया धारा नियंत्रक प्रतिरोध 60 ओम हो गया है और ऐसी स्थिति में विभवमापी तार का 20 ओम प्रतिरोध के साथ धारा नियंत्रक प्रतिरोध का 60 ओम कुल प्रतिरोध 80 ओम बना देगा और 5 वोल्ट के स्रोत में परिपथ की धारा का नया रूप 5/80 हो जाएगा और L लंबाई के तार की प्रतिरोध 20 ओम एकांक लंबाई का प्रतिरोध दे रही है और हमारा विभव प्रवणता का नया मान 5/4L हमें प्राप्त हो गया है। और ऐसी स्थिति में 1 वोल्ट के मानक सेल की नई संतुलित लंबाई अगर L है तो विभव L लंबाई पे x2 विभव प्रवणता के साथ संतुलित होगा और नई विभव प्रवणता 5/4L है तो संतुलित लंबाई हल करने पे कुल तार लंबाई का 80% हमें प्राप्त हो गई है। उम्मीद है इस ज्ञानवर्धक वीडियो से विभव मापी के परिपथ, कार्य प्रणाली, प्राथमिक परिपथ का श्रेणी रूप और संतुलन के समय द्वितीयक परिपथ में धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थितियां आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अलग अलग परिस्थितियों में विभव प्रवणता की गणना किस तरह से करते हैं, इस विषय के संख्यात्मक प्रश्न कैसे आते हैं, इन्हें भी परीक्षा अनुरूप सीख लिया है। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी इसी तरह से परीक्षा उपयोगी है, जिन्हें आप अपने अध्ययन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। आप अगर हमारी ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या डेडिकेटेड स्टडी नोट्स चाहते हैं तो हमारी YouTube मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।